कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से सुन रहा था, उन्होंने तमाम नेताओं की यहाँ ड्यूटी लगाई और आप पर भी एक बयान उन्होंने दिया था मुकदमों को लेकर। उन्होंने कोई अपना थाना बना रखा होगा जिसमें कोई दर्ज किए होंगे, तो गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जाने। मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस के लोगों पर कई मुकदमे हैं। प्रमोद जैन भैया पर उन्हीं की पार्टी के भरत सिंह जी कुंदनपुर जो में उन्होंने आरोप लगाया था कि भैया ने खाया खूब खाया। जनता चाहती है कि काम करे, सेवा करे, सेवक को चुन के भेजना है। जनता ऐसे व्यक्ति को पसंद करती है और ऐसा व्यक्ति मोरपाल सुमन है। निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं और अच्छे बहुमत से जीते। अंता विधानसभा चुनाव का रण चल चुका है। एक तरफ मोरपाल सुमन है, दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाई हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हैं। सर, अंता चुनाव का रण जिस तरह गर्म होता जा रहा है, वैसे ही बयानबाजियों का भी दौर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह पार्टी का स्टैंड देखते हैं, किस तरह चुनाव जीतने की रणनीति। देखिए, वैसे तो चुनाव में कई बयानबाज भी होते हैं जो बयान देते ही हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, शब्द चयन सही होना चाहिए, बाकी तो चलेगा। वैसे चुनाव अब चरम पर है। सारी रचनाएं, व्यवस्थाएं जिन राजनीतिक पार्टियों को करनी थी वो हमने भी कर ली है। जहां तक जनता का मानस है वो भी बन गया। जनता ने भी अपना मानस बना लिया है कि हमको किस उम्मीदवार को समर्थन देना है। लगभग 95% लोग तो अपना मानस बना चुके। 5% थोड़ा बहुत होता है, तो वो अब 1-2 दिन में जो और वातावरण ठीक हो जाएगा उस हिसाब से अपना मानस बनाएंगे। जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, जो हम मूड देख रहे हैं जनता का, जनता ने तय कर लिया कि इस बार मोरपाल सुमन को जिता के भेजना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है, जिताना है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के व्यक्ति को जिता के भेजेंगे तो इलाके का विकास होगा, ऐसा जनता ने सोच रखा है। अब जनता को विकास चाहिए। ये जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, भ्रष्टाचार और वो सब, अब जनता पसंद नहीं करती है। जनता चाहती है कि काम करे, सेवा करे, सेवक को चुन के भेजना है। जिस पर मुकदमे हों, अपराध हों, जिसकी पूर्व पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो या जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, उसको अब जनता अवसर देगी नहीं। नए व्यक्ति को अवसर देगी जो सेवा की भावना से राजनीति में आया है, निष्कलंक है, योग्य उम्मीदवार है, जिसको कहीं भी जनता की चौपाल पर बैठ करके जनता की समस्या सुन सके, उसका समाधान कर सके। जनता ऐसे व्यक्ति को पसंद करती है और ऐसा व्यक्ति मोरपाल सुमन है। निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं और अच्छे बहुमत से जीते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से सुन रहा था, उन्होंने तमाम नेताओं की यहाँ ड्यूटी लगाई और आप पर भी एक बयान उन्होंने दिया था मुकदमों को लेकर। देखिए, मेरे पर कोई मुकदमा नहीं है। अब डोटासरा जी कोई कांग्रेस पार्टी का कोई अलग कोई न्यायालय हो या अलग कोई उनकी कोर्ट हो तो मुझे पता नहीं है। जहाँ तक हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में लंबित नहीं है, कहीं पर भी कोई थाने में लंबित नहीं है। उन्होंने कोई अपना थाना बना रखा होगा जिसमें कोई दर्ज किए होंगे, तो गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जाने। मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस के लोगों पर कई मुकदमे हैं और वो जग जाहिर हो चुके हैं। हमारे यहाँ कोई मुकदमा नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भैया पर मुकदमे हैं और बड़े भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री जी ने भी उन पर लगाए थे, लेकिन एक तबका पूछ रहा है सवाल कि डबल इंजन की सरकार है, 2 साल का समय यहाँ निकल गया, लेकिन आज तक प्रमोद जैन भैया पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इसके पीछे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का आर्थिक गठबंधन है, कार्रवाई के नाम पर नहीं हुआ? देखिए, ये बात सही है कि प्रमोद जैन भैया पर उन्हीं की पार्टी के भरत सिंह जी कुंदनपुर जो बहुत अच्छी छवि के राजनेता थे, मंत्री भी रहे उनके साथ में, उन्होंने आरोप लगाया था कि भैया ने खाया खूब खाया। एक वो राजेंद्र गुड्डा जी थे, वो भी मंत्री थे, उन्होंने भी उन पर सरकार में रहते हुए आरोप लगाए थे। मुकदमे हुए हैं, जांच हुई है, जांच के आधार पर प्रसंज्ञान लिया गया
जमानत मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया है, उससे सबको गुजरना पड़ता है। आपको पता है कि कई ऐसे अपराधी हुए जिन्होंने और 26/11 किया था, या हमारे यहाँ भी कसाब जैसे लोगों को भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, उनको भी वकील उपलब्ध करवाना पड़ा। तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें दंडित होंगे वो। यदि अपराध साबित हुआ है तो दंड भी मिलेगा, वो सब प्रक्रिया का हिस्सा है, वो होगा। वो हमको, हमारा काम है जांच करवाना, जांच करवा करके पुलिस का काम है पेश करना। पुलिस ने पेश कर दिया, बाकी न्यायिक प्रक्रिया जो होगी उसमें दंड मिलेगा। पार्टी कितना आश्वस्त है और किस तरह का चुनाव मैनेजमेंट है, क्योंकि आप चुनाव मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तमाम नेता आपके नेतृत्व में या चुनाव मैदान में, मैडम भी आई है, मैडम को भी कल बिल्कुल मैडम भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कल आएंगे, और सभी नेता अपने अपने हिसाब से जिनको जहां लगाया जाता है उस हिसाब से वो सब काम करते हैं। जिस सिपाही की जहां पोस्टिंग होती है वहां वो सिपाही अपना दायित्व तो निभाता है। आपने एक बयान दिया था जिसमें कह रहे थे हो सकता है कि आप विधायक नहीं मंत्री चुन रहे हैं, अंता की सीटें यदि जीत कर जाते हैं तो मंत्री बनाएंगे। देखिए, विधायकों में से तो मंत्री बनते हैं, और विधायक बनेगा तो ही तो कोई अवसर आने की संभावनाएं बनती है। तो संभावनाएं तो प्रबल है, संभावनाएं रहेगी हमेशा ही, इसमें कोई प्रलोभन नहीं है। ये जो विधायक चुन के जाता है उन्हीं में से तो मंत्री बनता है। एक अंतिम सवाल, एक नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उसकी बड़ी चर्चा यहाँ हो रही है। बीजेपी कितना सीरियस लेती है नरेश मीणा को, और क्या मानती है किस स्तर तक वो पहुंची? देखिए, हम चुनाव है, किसी को हम नॉन सीरियस नहीं मानते, सभी सीरियस हैं। जो उम्मीदवार है वो उम्मीद के साथ खड़ा होता है, उसकी उम्मीद है, तो मैं किसी की उम्मीदों पर पानी फेरना नहीं चाहूंगा। मैं अपने परिवार को सुदृढ़ कर रहा हूं, मैं मेरे परिवार को संभाल रहा हूं, मुझे दूसरे पे प्रतिक्रिया क्यों देनी है? जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, कितने? पूरा 100%। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जिन्होंने कहा अंता विधानसभा सीट को लेकर वो आश्वस्त हैं जीत को लेकर, और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ वो चुनावी मैदान में यहाँ जुटे हुए हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।